नमस्कार, ग्रामीण मीडिया में आप सभी का स्वागत है। बैतूल जिला मध्य प्रदेश में एक ऐसा जिला जहां पर मूलतः आदिवासी बाहुल्य निवास करता है। उसमें मुल्ताई में जनपद पंचायत मुल्ताई के अंतर्गत ग्राम पंचायत हथनापुर, जहां की यदि मैं जानकारी आपको दूं तो एक ऐसा ग्राम पंचायत जिसमें 5 सालों में ग्राम पंचायत द्वारा 85 कामों को किया गया, जिसमें 3.5 करोड़ की लागत से काम किए गए। आपको जानकारी दे दूं कि ये विषय एक अलग विषय है जिसमें इनके ग्राम पंचायत की आगे आने वाली श्रृंखला में हम कार्यों का आपको विवरण देंगे और वाकई एक ऐसा ग्राम जो आइडल ग्राम बन सकता है, जहां की एक महिला सरपंच ने वो कर दिखाया जिसको करने में लोग सोचते हैं। परंतु आज मुद्दे की बात करेंगे सूचना के अधिकार की। सूचना का अधिकार वर्ष 2005 में एक ऐसा साधन आया था, एक ऐसा कानून आया था जनता के पास जिससे वो जान सकते थे अपने हितों की जानकारी सरकार क्या काम कर रही है। परंतु आज एक ऐसा दौर आया है जिसमें इस तरीके के जो कानून है उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। उसकी जानकारी को लेकर आज हम हथनापुर के सरपंच और उप सरपंच को ग्रामीण मीडिया कार्यालय में आमंत्रित कर रहे हैं और बात करेंगे क्या मामला था, किस तरीके से इन्होंने इस मामले को निपटाने की कोशिश करी। और जानकारी दे दूं कि इनका उद्देश्य सूचना के अधिकार में जो गलत तरीके से लोग जानकारियां ले रहे हैं, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसकी जानकारी, उसकी बात आज हम रखेंगे। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं ग्रामीण मीडिया के स्टूडियो में। जी, मैं सबसे पहले मैम आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि आपका नाम बताएं, आपका पद बताएं, आप वर्तमान में किस पद पे कार्यरत हैं? नमस्कार, मैं कोमल परिहार, ग्राम पंचायत हथनापुर सरपंच। मैं जो उप सरपंच है रामेश्वर परिहार जी, आपसे जानना चाहता हूँ सूचना के अधिकार की आज हम बात कर रहे हैं, तो सूचना के अधिकार में किस तरीके का मामला सामने आया था आपकी पंचायत में? सर हमारे यहाँ क्या हुआ कि श्रीराम ढोटे पिता रमेश ढोटे, ग्राम बनगांव का है, बिरोली का। उसने क्या हुआ कि गलत जानकारी की मांग की। मतलब उसका बीपीएल में नाम है श्रीराम ढोटे रमेश ढोटे नाम का व्यक्ति बनगांव बिरोली से ग्राम पंचायत में आवेदन दिया। हमको ये लगा कि सूचना के तहत जानकारी मांग रहा है, ये बीपीएल धारी है, लेकिन मैंने इसकी पांडुरा तहसीलदार से शिकायत की कि सर ये निःशुल्क जानकारी मांग रहा है पंचायत में आके, और मुल्ताई ब्लॉक की 10 पंचायत से मांग करी इसने और गलत जानकारी मांग रहा है वो फिलहाल। तो हमको ये लगा कि यार इसका सही है या गलत है बीपीएल में नाम। तो मैंने वहाँ रिश्तेदार से उनसे पता किया तो बोले यार इसका पक्का मकान है, मोटरसाइकिल है, जमीन है, सब चीज़ है, लेकिन ये पंचायतों को नुकसान पहुँचा रहा है। कुल मिला के जानकारी फ्री में निःशुल्क जानकारी मांग रहा है। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न, अभी ये तो एक डिटेल अब इस पे बात करेंगे, मैं आपसे प्रश्न रखना चाहता हूँ। सबसे पहले, क्या आपको सूचना के अधिकार की जानकारी है? आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है सूचना के अधिकार? हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे श्री राजेंद्र भार्गव जी आदरणीय, वो मास्टर ट्रेनर है इसके सूचना के तहत जानकारी देने में एक्सपर्ट है। हम उनसे बहुत सीखे, 15 साल से मैं उनके साथ में हूँ और ग्राम विकास के लिए प्रेरणा लेते रहता हूँ मैं उनसे हमेशा। तो कुल मिला के आपको सूचना के अधिकार की जानकारी तो पता है। मुझे बताइए कि बीपीएल और सूचना के अधिकार में क्या रिलेशन, मतलब क्या वो लोगों को निःशुल्क सुविधाएं मिल सकती है और किस किस तरीके से सुविधाएं निःशुल्क मिल सकती है? अगर वो बीपीएल में है सर तो उसको निःशुल्क जानकारी हम देंगे जी, लेकिन उसके हित की देंगे, न कि वो पूरे पंचायत की 10,000 की 20,000 की फोटोकॉपी की मांग करेगा वो फोटोकॉपी में, तो हम नहीं दे पाएंगे। अच्छा, मतलब कुल मिला के इसका नियम, उसका कुल मिला के नियम है कि अगर वो उनके हितों की जानकारी चाहते हैं कोई बीपीएल कार्ड धारी तो उसको निःशुल्क मिल सकती है, परंतु पंचायत की जानकारी में उसको पैसा देना होगा, पैसा देना पड़ेगा उसको, क्योंकि हम जनपद अध्यक्ष जी को भी दी, हमने बहुत सारे लोगों को जानकारी दी। अच्छा, तो फिर अभी वर्तमान में क्या मामला आया था? वर्तमान में ये बीपीएल धारी जिनका नाम क्या है? श्रीराम ढोटे, पिता श्री रमेश ढोटे है ना, निवासी है जो बिरुल बाजार के, इनके द्वारा आपके पंचायत हथनापुर में क्या जानकारी मांगी गई थी? इसने निर्माण कार्य की समस्त 5 साल की जानकारी मांगी, तो उसको करीब 5 से 7,000 की फोटोकॉपी का पैसा लगेगा हमको, वो भी हमको पंचायत से वहन करना पड़ेगा। अगर ये बीपीएल धारी फर्जी है लेकिन इसको निःशुल्क देना पड़ रहा है, तो अगर मान लो बीपीएल में है तो अपन इसको 500-700 की इसके जो हित की जानकारी है वो दे सकते हैं जी जी, क्योंकि हमको हमारे गुरु श्री राजेंद्र भार्गव जी ने जो सिखाया है इसके लिए मेरे को इसका नॉलेज है।
अच्छा, तो कुल मिला के अपन ये बात कर रहे हैं कि जो बीपीएल धारी होते हैं उनको हित की जानकारी दे सकते हैं, परंतु यदि इतनी महंगी जानकारी दी जाएगी तो कहीं ना कहीं पंचायत का नुकसान है। नुकसान है सर। अब फिर आगे अपन ने क्या किया इस मामले में कि ये बीपीएल है कि नहीं है, इसकी भी जांच हो जाए पहले तो। हमने सर तहसीलदार साहब से पांडुना से मैं मिल के आया जी, और उनको बताया सर कि ये श्री राम ढोटे है, ये बीपीएल में नाम है इसका, अब इसकी जांच की जाए। तो बोले 7 दिन के अंदर मैं जांच करके इसका नाम हटा दूंगा अभी, क्योंकि ये इसका पक्का मकान है, जमीन है, मोटरसाइकिल है, सब है। तो कुल मिला के जो मैं पाठकों को आपको बता दूं जो न्यूज़ देख रहे हैं, उनका मामला ये है कि इनकी ग्राम पंचायत हथनापुर में किसी श्रीराम ढोटे द्वारा मांग की गई सूचना के अधिकार की, क्योंकि वो बीपीएल कार्ड धारी होने का बताया गया उनके द्वारा। तो उसमें भी नियम है कि बीपीएल को सिर्फ उनके हितों की जानकारी मिलती है, पंचायत की अगर अन्य जानकारी चाहिए तो उसमें पैसे देने पड़ते हैं। परंतु मामला यहाँ तब पलट गया जब इनके द्वारा सरपंच, जो उप सरपंच हैं रामेश्वर जो परिहार जी हैं, इनके द्वारा उनकी जो सूचना प्राप्त करने के लिए बीपीएल का कार्ड लगाया गया था उसकी जांच की मांग की गई और पाया गया कि जो श्रीराम ढोटे हैं इनका बीपीएल कार्ड जो है ये फर्जी भी हो सकता है, जिसकी जांच करवाई जा रही है। ये मामला था, है ना सर? अच्छा, मैं ये खबर तो ठीक है, अगली अपन खबर एक बनाएंगे। आपकी ग्राम पंचायत एक ऐसी ग्राम पंचायत है जो चर्चा में रहती है जी। आपकी ग्राम पंचायत में आपने चुनाव के पहले कितने वादे किए थे जनता से? सर चुनाव में हम लोगों ने क्या हुआ कि 50 काम के वादे किए थे, लेकिन आज हमने 85 काम किए 5 साल के अंदर। सांसद निधि से, विधायक निधि से, जनभागीदारी निधि से, सर्व शिक्षा अभियान से, मनरेगा से, 15 वित्त आयोग से, 14 वित्त आयोग से, हमने ऐसे कुल मिला के 85 काम किए, जो करीब 3.5 करोड़ के काम किए हैं। और स्थल पे काम भी देखे जा सकते हैं और हमारे पास पूरे 85 काम की सीसी भी रखी है हम लोगों ने, जो वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा हमको दी गई है कि हमारे बहुत अच्छे काम है करके। जहाँ पे भोपाल से, बैतूल से, जिला पंचायत सीओ सर, सीओ मैडम जी और जनपद सीओ सर मतलब भ्रमण बार बार करते रहते हैं। कोई भी आए तो वहीं हमारे यहाँ हथनापुर दिखाते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे काम अच्छे हैं अभी। तो वर्तमान में आपकी पत्नी जो है वो सरपंच है जी, और आप लोगों का जो ग्राम पंचायत देखा जाए तो 50 काम के वादे किए थे और 85 काम इसमें 5 साल में किए हमने। अच्छा, आगामी चुनाव नजदीक हैं तो उसके विषय में भी जानकारी चाहता हूं कि अब क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की, क्योंकि चुनाव में अब इतने सारे काम हो चुके हैं, तो क्या कुछ काम बचे हैं अभी भी ग्राम में? हथनापुर में सर हमने अभी 1400 मीटर रोड बनाई है 5 साल के अंदर जी, और अभी करीब 500-700 मीटर और बनाना है, जो बारीक गली है छोटी जी, और जो पुरानी सामटी है वो बनाना है हमको छोटी वाली, और जो पुरानी पहले की सीसी रोड बनी है उनकी नालियां नहीं है, वो नालियां सबसे पहले बनाना है। तो अभी भी कार्य मतलब कुछ ना कुछ बाकी है। पानी भरपूर हो गया सर, हर घर जल हो गया है। डहरगांव एक छोटा सा गांव है, वहाँ भी पूरे 45 कनेक्शन से पानी दे दिया हम लोगों ने जी। और हथनापुर में भी पेयजल टंकी, और अभी 24 तारीख को उनका लोकार्पण हो गया है। मैं अंतिम प्रश्न आपसे रखना चाहूंगा आज के कार्यक्रम का कि क्या ऐसा तो नहीं आप लोगों को जानकारी देने में परेशानी होती हो, इसलिए आपने इस तरीके के आरोप इस व्यक्ति पर लगाए हैं? नहीं सर, हमारा जो काम है गांव में, हम पूरी फाइल से लेके सब चीज सीसी वहाँ रखी है। कोई भी आके हमारे लोकार्पण कर ले, मतलब उसका जो जांच है वो जांच कर ले, कोई दिक्कत नहीं, हम मना नहीं करते कभी नहीं। हमने तो बहुत सारे लोगों को जानकारी भी दी और गाँव में बताया कि भाई ये काम किए हमने। हम ग्राम सभा में बताते हैं कि हमारे द्वारा इतने काम किए करके। तो वर्तमान में पाठकों आपको जानकारी दे दूं कि इनके जितने कार्य हैं हम अगली कड़ी में आपको दिखाएंगे। एक ऐसी ग्राम पंचायत जहां पर 85 काम किए गए और वाकई वो धरोहर वो जगह पे हैं या नहीं अगली न्यूज़ में दिखाएंगे, परंतु वर्तमान में जो जानकारी आपको देनी थी कि किस तरीके से सूचना के अधिकार की जानकारियों में भी लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसकी जांच की जा रही है। वर्तमान में इन्होंने 3 आवेदन अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार और थाना प्रभारी को दिए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। इस खबर के लिए इतना ही। धन्यवाद आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए।